महाकाल को पूरी तरह से समर्पण करके आया अपना कि भैया अब आप ही हैं। संभालेंगे तो आप। हाँ, अब आप ही हैं। तो महाकाल के साथ मेरा ऐसा जुड़ाव है कि जो भी है मुझे लगता है उनकी वजह से, या जो भी नहीं होता है वो भी उन्हीं की वजह से होता है। वो उँगली पकड़ के चलाते हैं मुझे। तो मेरा ये मानना है कि जो होता है वो तो जब ऐसा हुआ कि महादेव ने ऐसा कहा हो आपसे, या कभी ऐसा हुआ कि हो गया यहाँ पे, अब नहीं करना है मुझे, नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं, मुझे लगता है वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको किसी वजह से ही उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं आया नहीं वापस जाने का? नहीं, स्पिरिचुअल होने का बहुत वो रहा है मेरा कि मतलब मैं स्पिरिचुअली कभी-कभी नहीं, बहुत स्पिरिचुअल नहीं, कभी वापस लौटने का? वापस लौटने का नहीं, वापस नहीं। लौटने का नहीं। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वो कहेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी आपको मतलब जैसे मुझे अगर मुंबई में उन्होंने प्लांट किया, तो तो वहाँ उसके के लिए पीछे कोई बनाया। ना कोई वजह तो रही। हम्म। महाकाल को पूरी तरह से समर्पण करके आया अपना कि भैया अब आप ही हैं। संभालेंगे तो आप। हाँ, अब आप ही हैं। तो महाकाल के साथ मेरा ऐसा जुड़ाव है कि जो भी है मुझे लगता है उनकी वजह से, या जो भी नहीं होता है वो भी उन्हीं की वजह से होता है। वो उँगली पकड़ के चलाते हैं मुझे। तो मेरा ये मानना है कि जो होता है वो तो जब ऐसा हुआ कि महादेव ने ऐसा कहा हो आपसे, या कभी ऐसा हुआ कि हो गया यहाँ पे, अब नहीं करना है मुझे, नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं, मुझे लगता है वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको किसी वजह से ही उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं आया नहीं वापस जाने का? नहीं, स्पिरिचुअल होने का बहुत वो रहा है मेरा कि मतलब मैं स्पिरिचुअली कभी-कभी नहीं, बहुत स्पिरिचुअल नहीं, कभी वापस लौटने का? वापस लौटने का नहीं, वापस नहीं। लौटने का नहीं। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वो कहेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी आपको मतलब जैसे मुझे अगर मुंबई में उन्होंने प्लांट किया, तो तो वहाँ उसके के लिए पीछे बनाया। कोई ना कोई वजह तो रही होगी। तो मैं किसी ना किसी पर्पस से आया हूँ। तो चाहे वो पर्पस कुछ भी हो सकता है पर्पस ये हो कि भाई तुम्हें अपने जीवन में यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो आपको आपकी पर्पस ऑफ लाइफ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी? नहीं, मैंने आपको बोला ना, मैंने कभी प्लान नहीं किया। ओके। मुझे ये जो बहुत डेफिनेट एक जो होता है ना कि आपने जीवन को बड़े सूक्ष्म रूप से समझना शुरू किया, वो एक समय पे ही आती है आपके अंदर। वो जो परिपक्वता है या जो मैच्योरिटी जो बोलते हैं, वो एक एक समय के बाद आती है आपके मन के अंदर। एक उम्र के बाद आती है शायद। हाँ, तो वो मेरे साथ हुआ। मुझे लगता है कि ग्रेजुअल हुआ, बट सबसे पहला जो मुझे लगता है एक समय आया था 2007-8 में। ये तो मैं हर ऑलमोस्ट 3-4 सब में पॉडकास्ट कैसा? में ये बोल चुका हूँ कि मैं ओके। 2007 में मुझे बहुत तगड़ा पैनिक अटैक हुआ था। और पैनिक मतलब डिप्रेशन का? हाँ, पैनिक अटैक हुआ था, बट दैट सेंट मी स्पायरलिंग डाउन इनटू डिप्रेशन फॉर अबाउट 4 years। ओके। हाँ, मुझे 3.5-4 साल लग गए थे उससे निकलने के लिए, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। मैं उससे निकल के आया, और सिर्फ बाबा का ध्यान करके, महादेव की कृपा। हाँ, बस वही कर करके मैं उससे निकला हूँ, और पूरी तरह से निकला हूँ। ऐसा भी नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत रह गया। तो कैसे हेल्प किया उन्होंने आपको? देखिए, उनके हेल्प करने का तरीका कुछ याद हो आपको? कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट। तो मुझे मालूम था कि जो मेरे साथ हो रहा है, जिस फेज में मैं हूँ, वो एक ऐसा फेज है जिसके लिए मैं बना तो नहीं, लेकिन ये किसी वजह से हो रहा है मेरे साथ, या मैं अगर ये भोग रहा हूँ तो ये किसी वजह से भोग रहा हूँ। कुछ सिखाने आया है। हाँ, और वही हुआ। वो 4 साल मेरे जीवन के सबसे गोल्डन पीरियड को मैं मानता हूँ, और वो जब इसलिए सीख मानता हूँ, मिली। हाँ, वो इसलिए मानता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो 4 साल थे ना, उन 4 सालों में मेरी इनवर्ड जर्नी शुरू हुई, ठीक है ना। मैंने अपने आप को पाया तब जब मैं उस फेज में गया, समझना शुरू किया। अपने आप को देखा, पाया, समझा, बातचीत की, और फिर वो बातचीत चलती रही। अच्छा। फिर जो हमारा अंतर्मन ये होता कौन है सा ईयर हमारा, था? 2007-8। इस समय? जी। तो
जो हमारा अंतर्मन होता है, जो हमारा कॉन्शियस है, या जो जो भी आप उसको कहना चाहें, आपकी आत्मा या कॉन्शियस, या जो भी आप उसको शब्द देना चाहें, हमारे कॉन्शियस में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, है ना? क्योंकि हम वर्ल्डली वाइज जो चीज़ें हैं, जो अपनी जो फेजेस वाइज। नहीं, जो वर्ल्डली वाइज चीज़ जो हमारे समाज में हमारा जो एक जो सोशल लाइफ है, ये सब चीज़ें जो है ना, एक पार्टीज हो रही हैं, सोशल लाइफ हो रही है, नाइट लाइफ चल रही है। हाँ, मित्र लोग हैं, बैठना है, उठना है, ये सब करना है, खाना जी, पीना बिल्कुल। है, ये सब जो होते हैं ना, ये सारी ऐसी परतें हैं जो आपके अंतर्मन पे होती हैं, आपके कॉन्शियस पे होती हैं, और आप एक ऐसे जीवन में जी रहे होते हैं जहाँ पे जो अर्थहीन होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, आपको पता ही नहीं है कि जीवन का अर्थ क्या है। वो तब मुझे समझ में आया जब मैं उस फेज में गया। तो ये धीरे धीरे करके जो परतें थी ना, वो खुलती ये गई। खुलती गई, हटती गई, हटती गई, अच्छा। और फिर मैंने अपने आप को देखा, और एक क्लियर विजन जो होता है ना आपका जीवन का, कि आपको जीवन को किस तरह से आप देख रहे हैं, जीवन है क्या असल में, आप क्या है, जीवन क्या है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो क्या है, इन सब लाइफ को चीज़ों का अंडरस्टैंड करते। अर्थ क्या है, अर्थ तब आपको समझ में आता है। तो आपको लगा कि ऐसा वक्त यही वाला वक्त था जब लगा कि नहीं, अब मैं राइट ट्रैक पे हूँ, या कोई और वक्त था वो कि जब आपको ये दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। दिस वाज द ये टाइम? जो 4 साल जो थे मेरे, इन 4 सालों में मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अच्छा। या पीएचडी किया है, वो धीरे 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 करके मेरा जो है वो बढ़ता चला गया। एक सीख जो इस वक्त की जो सबसे बुलंद, सबसे प्रचंड थी, जो आपको लगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगी, वो कौन सी थी इसी समय की? कि मतलब सुधांशु पांडे इज अ न्यू सुधांशु पांडे नाउ। एक्चुअली एक कोई चीज़ डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, मतलब but होता है ना मैं कि आप ये सीख जाते हो लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे रियलाइज हुई वो ये थी कि ज्ञान क्या होता है, वो मुझे तब समझ में आया। नॉलेज। ज्ञान जो है ना, ज्ञान बहुत मिसअंडरस्टूड है। कैसे? इंसान को लगता है कि हम जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े चीज़ें पढ़ते हैं, वो सब ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान इज अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट, आई वुड से, जो शून्यता होती है ना दिमाग में, वो ज्ञान का सबसे स्पष्ट रूप है। क्योंकि अगर आपने ये मान लिया कि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये है वो है, और वो आपके पास बहुत बहुत आपको नॉलेज है, तो वो सबसे डेंजरस चीज़ है। क्योंकि वो आपको ख़त्म कर देती है, वो बंद कर देता है इंसान को, सारे पट आपके बंद हो जाते हैं। फिर शायद आप वो दृष्टिकोण बंद कर देते हैं अपना। नहीं, फिर आप ज्ञान देने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान मैं है। इतना कुछ जानता हूँ, मैं बताऊंगा कि क्या होती है चीज़ें। तो मुझे ये समझ में आया कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है मेरे अंदर, इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि वो अथाह है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब असीम, अथाह, मतलब अंदर अनलिमिटेड है। तो और वो शून्य वाली फीलिंग है। अथाह मतलब शून्य है, जैसे स्पेस है, कितना कुछ है स्पेस में। it's a very difficult thing to understand एंड unless इट्स you अ have, वेरी डीप फीलिंग।